जी मित्रों, नमस्कार, गुड इवनिंग और अभिवादन आप सभी को। देखें आज दिन में एक बड़ी खबर ये रही कि भारत ने अचानक ये तय किया कि 4 जुलाई को जो एससीओ की समिट होने वाली है। आप जानते हैं इस एससीओ में 8 देश हैं। मेजर जो कंट्रीज़ हैं, अगर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को आप छोड़ दें तो उसमें चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान 4 तो यही हो जाते हैं, बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। तो इन पर हम आज से बात ये करना चाह रहे हैं क्योंकि अचानक जब भारत ने आज ये अनाउंस किया कि 4 जुलाई को होने वाली जो समिट है, जिसमें कि सभी देशों के हेड्स ऑफ स्टेट्स को आने की उम्मीद थी और है, उसको अब कैंसल किया गया है और कहा गया है कि बजाय कि वो फिजिकल मीट होने के वर्चुअल मीट की जाएगी, ऑनलाइन मीटिंग की जाएगी ये। और इसके जैसे ही अनाउंसमेंट हुई तो दुनिया के तमाम देशों में और तमाम जगहों पर इस बारे में चर्चा शुरू हो गई कि आखिर ये बात क्यों तय की गई? ऐसा क्यों हुआ कि भारत ने इस तरह का फैसला किया कि एक मीटिंग को, जो कि प्रेस्टिजियस मीटिंग है, एससीओ की समिट का होना, और जिसमें कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और पुतिन के आने की उम्मीद थी, तो उसको अचानक इस तरह से क्यों कैंसल किया गया? 4 जुलाई अभी टाइम है, लेकिन फिर भी ये बात जो है एक सवाल खड़ा कर रही थी, इस पर बात होनी चाहिए। भारत में तो जो स्टेटमेंट आई एमईए की, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, उसमें कोई कारण नहीं बताए गए। लेकिन इन तमाम बातों के पीछे मैं जो बात आपसे डिस्कस करना चाह रहा था वो ये कि अचानक इसके बारे में पाकिस्तान में बातचीत शुरू हो गई और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस और वहाँ जो पत्रकार हैं उन्होंने इस बारे में डिस्कशन शुरू कर दी। और मैं चाह रहा था कि आपको कम से कम ये पता लगे कि पाकिस्तान में इसका क्या रिएक्शन आ रहा है, लोग कैसे सोच रहे हैं, उसके क्या कारण, क्या तुकबंदियाँ लगाई जा रही हैं, वो आपकी पकड़ में होनी चाहिए, आपकी जानकारी में होनी चाहिए। तो हम इस बारे में जो चर्चा करें तो बात कहाँ से शुरू करें? बात हम यहाँ से शुरू करते हैं कि देखिए, भारत ने जब ये अनाउंसमेंट की तो ऑनलाइन में इस मीटिंग को कन्वर्ट करते हुए भारत ने कोई भी रीज़निंग नहीं दी। तो ये मूव सबको सरप्राइज़ तो करने वाली थी ही, सबके, और यहाँ तक कि भारत में भी बहुत सारे पॉपुलेशन जो जर्नलिस्ट थे, सीन जानने वाले, वो सारे के सारे सरप्राइज़ थे। तो कोविड इसका रीज़न हो नहीं सकता, दुनिया में से कोविड रिस्ट्रिक्शन सारी की सारी हट चुकी हैं, और अगर कोविड ही रीज़न होता, तो शायद गोवा में भी जो मीट की गई फॉरेन फॉरेन मिनिस्टर्स की, वो ना की जाती, या उससे पहले डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग जो यहाँ इंडिया में की गई, उसको उसको भी ना किया जाता। तो ये और इस बीच में खबरें ये भी आ रही थी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है वो अंदर अपने इंटरनली इस बारे में डिस्कशंस कर रहे हैं, और उम्मीद ये की जा रही थी पाकिस्तान में कि शहबाज शरीफ जो है वो इंडिया जाएँगे। स्पेशली लुकिंग एट द फैक्ट कि जो बिलावल भुट्टो गोवा आए थे और जिस तरह से उनको यहाँ पे जिस तरह का रिएक्शन रहा मीडिया का यहाँ पे और जिस तरह की कवरेज उनको मिली, उसके चलते माना जा रहा था कि शहबाज शरीफ भी जाएँगे। तो दोस्तों, अब जैसा कि मैंने बताया कि एससीओ के 8 मेंबर्स हैं और उसके अलावा अभी उम्मीद ये की जा रही है कि ईरान शायद इसको जॉइन कर ले। सऊदीज़ जो है वो अब एससीओ में डायलॉग पार्टनर हैं। इसके अलावा चाइना और रशिया जो है वो लीड प्लेयर्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। अब अगर ये होती, मान लीजिए कि फिजिकल मीट होती, तो ये माना जा रहा था कि चाइना और रशिया से रिस्पेक्टिवली प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन जो है वो इसमें आते भारत। लेकिन अब वन ऑफ द कंसर्न्स जो पाकिस्तान में जिसको लेकर बात की जा रही है और जिसको मतलब जो हॉट टॉपिक बना हुआ है, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से एससीओ की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट में बिलावल भुट्टो की प्रेजेंस बिलावल भुट्टो की जो प्रेजेंस थी वो ओवरशैडो कर रही थी तमाम दूसरे इवेंट्स को जो जो वहाँ पर हो रहे थे, या जो दूसरे फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए थे, उनके साथ जो होने वाली मीटिंग्स थी, चाहे वो भारत की थी या दूसरे देशों की आपस में बायलैटरल मीटिंग्स ऑन साइडलाइंस, वो तमाम मीटिंग्स ओवरशैडो हो रही हैं और हर वक़्त जो है चाहे चाहे मीडिया का हाइप हो या अदरवाइज़ बिलावल की बात की जाती रहेगी। बिलावल, भारत और जो उनके बीच जो जिस भी किस्म का वो जो रिएक्शन था बिलावल के और भारत के विदेश मंत्री के बीच में डॉक्टर जयशंकर के साथ में, तो वो और उसमें कहीं कड़वाहट, तल्खी सब कुछ रहा। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो डॉक्टर जयशंकर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका एक बड़ा हिस्सा बिलावल और पाकिस्तान पर फोकस था। तो व्हिच वाज़ प्रोबेबली उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया गया और माना ये जा रहा है
कि पाकिस्तान शायद इस परिस्थितियों में आ जाता, लेकिन फिर जिस तरह से कह रहे हैं कि जिस तरह से बिलावल जो है और शहबाज जो है, उनकी प्रेजेंस एक बार फिर से जो है बायलैटरल रिलेशंस को फोकस में ले आती, और इसके आसपास जो हाइप बनती, उससे प्रोबेबली जो बाकी के मुल्क हैं, उनके जो बायलैटरल रिलेशंस को लेकर जो बात होनी है, जो साइड लाइन्स पर बात होनी है, वो तमाम चीज़ें आपस में छूट जाती कहीं, और शायद भारत को ये पसंद नहीं आता। इन एनी केस, अच्छा, चाहे भारत में इस बात को डिनाई किया जाता है, भारत में ये माना जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत में ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान कोई सब्जेक्ट नहीं है भारत के लिए। जो भारतीय पत्रकार हैं वो इस बारे में लगातार ये बात कह रहे हैं। उनका ये भी मानना है कि जो G20 होने का समिट होने वाला है सितंबर में, जो भारतीय हैं रिस्पॉन्स जो दे रहे हैं पत्रकार जानने वाले, वो ये कह रहे हैं कि जो सितंबर में समिट होने वाली है G20 की, प्रोबेबली वो ज़्यादा बड़ा रीज़न है इसको वर्चुअल करने के लिए। क्योंकि सितंबर में चाइना और रशिया के जो हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं, यानी शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन, दोनों ही आने वाले हैं। तो चूंकि वो वहां सितंबर में आ ही रहे हैं, और यहाँ पर फिर जुलाई में, तो बीच में महीना क्या बचा, एक खाली अगस्त का महीना, तो इतनी जल्दी हेड्स ऑफ स्टेट्स की दो मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करवाना, वो शायद भारत को भी ये लगा कि इट्स नॉट रियली इंपॉर्टेंट। प्रोबेबली एससीओ से बड़ा प्लेटफॉर्म G20 का है। G20 का है, और उस G20 के प्लेटफॉर्म पर माना ये जा रहा था कि शायद तो भारत उसको यूज करना चाह रहा है कि G20 पर हम जो जो ज्यादा बड़ा डेलीगेशन आ रहा होगा 20 कंट्रीज का एंड प्लस इनवाइटेड कंट्रीज या जो पार्टनर कंट्रीज हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगा। तो एससीओ को यहाँ पर थोड़ा डाउन प्ले किया गया, वर्चुअली उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो ये एक रीज़न भारत की तरफ से जो पत्रकारों के बीच में जो डिस्कशन चल रही है, उसमें ये आ रहा है। पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट हैं, उन्होंने दरअसल एक और बात कही है। वो ये कह रहे हैं कि चूंकि अभी तक प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने चाइना के और व्लादिमीर पुतिन ने रशिया से इसमें पार्टिसिपेशन कंफर्म नहीं किया था। जुलाई मीटिंग के लिए उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन कंफर्म नहीं किया था, तो उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल है, पाकिस्तानी डिप्लोमेट से कह रहे हैं कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है, अदर देन शहबाज शरीफ आना और ओवरशैडो करना उनका, और हाईलाइट और हाइप बनना उसके चारों तरफ। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि चूंकि दोनों लीडर्स ने चाइना और रशिया से पार्टिसिपेशन कंफर्म नहीं किया था, तो इंडिया के लिए ये एम्बेरसिंग हो जाता अगर वो कंट्रीज नहीं आता, तो फिर बचता कौन? वही इंडिया, पाकिस्तान और सेंट्रल स्टेशन, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और ये सब, तो वो प्रोबेबली बड़ा अच्छा वुड नॉट अपीयर वेरी गुड, इट वोंट बी वेरी फोटोजेनिक। ओके, तो और इम्पैक्ट कम हो जाता है उसका। तो देखिए, चाइना और रशिया ये दोनों हैं राइवल्स वेस्ट के। ये भी एक आर्गुमेंट उठ रहा है पाकिस्तान में कि चाइना और रशिया चूंकि अब टीम अप हो रहे हैं, गैंग अप हो रहे हैं, ज्यादा नजदीक आ रहे हैं, और ये दोनों ही मुल्क ऐसे हैं जो इस समय वेस्ट के आइडियोलॉजीज के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। इसके साथ ही एक और तथ्य जिसकी तरफ पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स इशारा कर रहे हैं, वो ये कि इस बीच में ये भी ना भूला जाए कि भारत को कटिंग एज टेक्नोलॉजी मिल रही है वेस्ट से, अमेरिका से, यूरोपियन कंट्रीज से। और तीसरा कि जून के थर्ड वीक में मोदी जी खुद अमेरिका जा रहे हैं, और अमेरिका में वो ये विजिट बहुत हाई प्रोफाइल होने वाली है। आपको याद होगा पिछले दिनों बाइडेन साहब भागे हुए आए थे और ऑटोग्राफ लेने, और ये कहने कि आप अमेरिका में बहुत पॉपुलर हैं, और ये और वो दुनिया भर की बातें। तो आप देख रहे हैं कि यूएस में मोदी साहब की विजिट को बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ देखा जा रहा है। तो ऐसे वक्त में जबकि यूक्रेन का वॉर चल रहा है, यूएस चाइना टेंशंस मौजूद हैं, यूएस रशिया टेंशंस भी बाकायदा मौजूद हैं, तो और चाइना और रशिया कहीं नज़दीक आ रहे हैं, तो आप ये देखिए कि ऐसे में इन दो लीडर्स को इंडिया के अंदर होस्ट करना, प्रोबेबली ये भी माना जा रहा है, पाकिस्तान में बात कही जा रही है कि शायद ये भी इंडिया को लगता है कि कहीं एक बहुत ग्रेट आइडिया नहीं होगा कि इन दोनों मुल्कों को एक बार फिर से यहाँ लाके बिठा दिया जाए इंडिया के अंदर और उनको होस्ट किया जाए। इंडिया चाइना रिलेशंस जो है उनको भी कहा गया कि दे आर नॉट वेरी गुड, दे आर नॉट वेरी गुड, बट 1.25 बिलियन का ट्रेड है दोनों के बीच में, जिसमें कि जो जो दैट्स इन फेवर ऑफ चाइना एक्चुअली, अगर आप ट्रेड की बैलेंसिंग देखें तो। दूसरी तरफ इंडिया को लगता है
कि चाइना ने ट्रांसग्रेस किया है बॉर्डर पे, लद्दाख वाली साइड पर, और चाइना को लगता है कि सब ठीक है। तो इन दो इन 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 इस केस में मतलब बेसिकली पाकिस्तानीज़ को ये लग रहा है कि चूँकि ये 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं, ये कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू हैं, और इंडिया को ये लगता है कि नहीं, इन्होंने ये सब किया है तो हम इनको एंटरटेन नहीं कर सकते। एक दूसरी बात ये भी कि अभी जब डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी एससीओ की, तो आपको याद होगा कि राजनाथ सिंह जी हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने तमाम पार्टिसिपेंट्स जो उनके काउंटर पार्ट्स हैं, डिफेंस मिनिस्टर्स जो आए हुए थे सीओ के सारे, उन सब से उन्होंने हाथ मिलाया था सिवाय चाइना के। तो आपको जो बाउंड्री को लेकर बॉर्डर इश्यू जो इंडिया चाइना के बीच में है, वो बेसिकली pretty हॉट है। और आपने डॉक्टर जयशंकर की अगर बातों को सुना हो, वो लिटरली ही इज हिटिंग हार्ड ऑन चाइना ऑन द बॉर्डर इशू, कि भाई तब तक कुछ नहीं होता जब तक ये सेटल नहीं होता, तब तक कोई नॉर्मलसी नहीं आ सकती। ये उन्होंने कई बार कहा है। ओके, तो ये एक सीन और चल रहा है। एससीओ के जो डिफेंस मिनिस्टर का मैंने आपको बता ही दिया। ओके, देन इंडिया का एक और बैलेंसिंग फैक्टर है, वो जो बैलेंस कर रहा है इंडिया बड़ा स्लोली और ग्रेजुअली एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है वेस्ट से, और चाइना रशिया रिलेशंस में कहीं एक बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और ये भी अपने आप में आने वाले दिनों में चैलेंज होने जा रहा है। इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वो ज़्यादा जो हैं वो वेस्ट की तरफ जाते हैं, ऐसा माना जा रहा है। स्पेशली क्वाड वगैरह में जो पार्टनरशिप है हमारी, उसको लेकर एंड ऑल दैट। इसके अलावा ये भी है कि शायद कहीं लॉन्ग रन में ये सोच है इस तरह की मौजूद, जो जो थिंकर्स सोच रहे हैं इस बारे में, कि पॉसिबल है कि इंडिया जो है वो कहीं न कहीं अपने आप को इन लॉन्ग रन एससीओ में मिसफिट पा रहा हो। और ये भी एक संभावना हो सकती है कि धीरे-धीरे ही सही, बहुत संभव है कि भारत अपने आप को एससीओ की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व ना करे, और वो ज़्यादा बड़े प्लेटफ़ॉर्म की तरफ जाए, चाहे वो जी20 है, यूएनएससी है, और आगे वो बढ़े, बजाय इसके कि वो यहीं अटका रहे। तो ये देखने वाली चीज़ होगी कि लॉन्ग रन में ये तमाम चीज़ें कैसे होती हैं, लेकिन मेरा पर्पज़ आपको यहाँ से बताने का ये था कि इस डिसीज़न को लेकर पाकिस्तान में जो डिस्कशन हो रहा है, वहाँ से जो जो पॉइंट्स निकल रहे हैं, वो क्या है, वो मैंने आपको इस व्लॉग में बताए। और इसके अलावा जो हमें बात करनी है वो ये कि अभी आने वाले घंटों में हम लोग बात कर रहे होंगे पाकिस्तान की राजनीति और पाकिस्तान की जुडिशरी के बारे में। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और अभी मुझे आपको बताना था ये एससीओ की इस मीटिंग के बारे में, जो अब भारत ने तय किया है कि वर्चुअली होगी। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।